हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंतर्गत जब आप कैलकुलेट करते हैं जीएसटी, तो उस वक्त अगर मान लीजिए कि 4 प्रोडक्ट आपके पास है और चारों पर अलग-अलग जीएसटी लग रही है, ऐसे में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चारों पर अलग-अलग बार-बार अब चारों प्रोडक्ट्स पे जीएसटी सेट करना पड़ेगा, अलग-अलग बार सेट करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन उसमें है, अब वो ऑप्शन क्या है उसको भी दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको कंटिन्यू करता हूं मैं एजुकेशनल मोड में और यहां से चल के कंपनी पे जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करना है आपको। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। चूंकि नई कंपनी पर कार्य करके बताना ज्यादा सही होता है मेरे अकॉर्डिंग, इसी वजह से मैं नई कंपनी क्रिएट करके इस पे जीएसटी रेट सेट करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं इस कंपनी को नाम ही दे देता हूं जीएसटी क्लासिफिकेशन। क्या नाम दे दूंगा? जीएसटी क्लासिफिकेशन 1 कर देते हैं 1। ठीक है, आगे लिख देते हैं 1 और ये हो गया। एंटर करेंगे और यहां पर हमारे लोकल एरिया का एड्रेस आता है, तो ये जो एड्रेस है वो आप जरूर डालिएगा। और सबसे बड़ी बात कि स्टेट जरूर चूज कीजिएगा। कई बार स्टेट को आप स्किप कर जाते हैं, फिर आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा, तो स्टेट डाल दीजिएगा। जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो आपका जो भी होता हो स्टेट का नाम वो जरूर डाल दीजिएगा। और यहां पर आपके लोकल एरिया का पिन कोड आएगा, तो वो पिन कोड डाल करके एंटर करिएगा और एंटर करिएगा, फिर एंटर करिएगा और यहां पे डेट देख लीजिएगा क्या आपको देना है, फिर आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है और लास्ट तक आपको एंटर 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 करते चले जाना है। जब लास्ट तक एंटर एंटर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। और जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या करना रहेगा आपको, यहां से ये जीएसटी टैक्स चालू करना है, तो यहां से यस करना है आपको और एंटर करना है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा और यहां रेगुलर रहेगा। यहां पर आपको अपना जीएसटी आईएन दे देना है, जो भी आपका जीएसटी आईएन होता हो। और यहां पर हम मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, अगर आप क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली भी सेट कर सकते हैं। मैं यहां पर अपना ही नाम दे देता हूं। और जो 2 चीजें आपको बताई थी उसमें ये ईवीसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, अब यहां पर आकर के एंटर करेंगे और उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो इस ऑप्शन को भी चालू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी, तो इस ऑप्शन को भी आप चालू कर लीजिएगा। और यहां पर हम यूज करेंगे जीएसटी क्लासिफिकेशन और यहां पर क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहां क्या क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट पे जाएंगे और यहां पर मैं बना लेता हूं डेस्कटॉप या लैपटॉप बना लेते हैं, लैपटॉप। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम अलग अलग लैपटॉप्स जो है सेल करते हैं, तो पहले हम कहीं से परचेज करेंगे फिर हम सेल करेंगे। ठीक है, और यहां पर एचएसएन कोड को आप चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। 8 अंकों का एचएसएन कोड होता है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स पर सेम ही एचएसएन कोड रहेगा। ठीक है, तो ये एचएसएन कोड हो गया। डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यहां पर लेनोवो यहां पे कर देते हैं आइडियल पैड, ये हो गया लेनोवो का आइडियल पैड और यहां एंटर कर दिया। और यहां पर जो है आपको कुछ करना नहीं है, बाकी टैक्स रेट जो भी सेट करना है वो यहां से आप सेट कर दीजिए। तो यहां पर मैं स्पेसिफाई कर लेता हूं, यहां पे एक बार आपको करना है, ये हो गया। ठीक है, और यहां पे जीएसटी टैक्स रेट मान लीजिए हमने 12% सेट कर दिया है और ये वैल्यू क्वांटिटी दोनों कर देते हैं। ठीक है, शेष रेट सेट ही नहीं करना है, एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, और बाकी जीएसटी टैक्स रेट जो है हमने सेट कर ही लिया है, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं जीएसटी क्लासिफिकेशन में जाता हूं तो ये लैपटॉप आ जाएगा और बाकी सारे टैक्स रेट ऑलरेडी सेट है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे अब। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने कितना लगा दिया, 12%। ठीक है, अब ये हमने लगा दिया। अब हमको ये पता है कि पहली एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी चाहिए, लेकिन समझने के लिए हम सीधा अभी चलेंगे कहां, परचेज वाउचर में। ठीक है, तो ये परचेज वाउचर में आए, सप्लायर से जो बिल मिलेगा उसको हम यहां डालेंगे। 1 अप्रैल को ही मान लीजिए परचेजिंग हो रही है और कैश में ही हो रही है। किसमें हो रही है? कैश में। बाकी की डिटेल भी भर लीजिएगा आप, मैंने फिलहाल इसको स्किप किया है। जैसे डिस्पैच थ्रू है, डेस्टिनेशन है, कैरियर एजेंट का नाम है, जो ढो होकर सामान ले जाएगा उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसमें एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे। यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये रेगुलर रख करके यहां पर आएगा क्या, जीएसटी आईएन नंबर सप्लायर का, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब यहां पर परचेज का लेजर आता है, तो परचेज का लेजर आप यहां से बना सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, क्रिएट पे जाके बना सकते हैं, या आप चाहे तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस कर लेता हूं, तो ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है। और यहां पर आपको परचेज का ही लेजर रखना है। किसका रखना है? परचेज अकाउंट। ये इस तरीके से लिख दीजिएगा और यहां करिएगा परचेज अकाउंट। क्या करना है आपको? परचेज अकाउंट करना है, एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आपको एंटर फिर करिएगा, एंटर 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 एंटर, लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते जाना है, तभी ये आपका एक्सेप्ट होगा। अब यहां पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए,
देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो छोटी होगी और जो लेजर क्रिएशन की विंडो होती है वो बड़ी होती है। शॉर्टकट की दोनों की एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको आइटम इनवॉइस मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे आइटम ही क्रिएट होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी जाके देखिए क्रिएट पे जाके भी ये काम कर सकते हैं। तो एंटर किया, क्रिएट पे ही चले चलते हैं और यहां पर अब क्या बनाएंगे हम, यहां पे लिखेंगे लेनोवो आइडियल पैड। ठीक है, ये हमने कर दिया लेनोवो आइडियल पैड, एंटर किया और एंटर करके यहां पे आएंगे तो ये बिकेगा नंबर्स में, तो एनओएस कर देते हैं और इसका फॉर्मल नेम जो है नंबर्स होता है। यहां पे नंबर्स कर दिया, एंटर किया और यहां से एन प्रेस करेंगे तो ये नंबर्स हो जाएगा और बाकी की डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। ये बीओएम जो है इसको हम अभी नो रखेंगे और यहां पर आएंगे तो ये एप्लीकेबल ही रहेगा। और अब यहां पर आपको क्या यूज करना है, जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो जैसे ही यूज करेंगे तो यहां देखिए आपको लैपटॉप दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही लैपटॉप लगाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ हो गया, अब आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं, 12% आ जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब एंटर करिए और एंटर करिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि 5 लैपटॉप जो है परचेज हो रहे हैं और एक की खरीद रेट 20,000 है। कितनी है, 20,000, तो ये हो गया 1 लाख का सामान। ठीक है, फिर अल्ट सी करेंगे। इस बार कुछ और बना सकते हैं आप, जैसे यहां पे हमने एक ही क्रिएट किया था, याद आ रहा होगा आपको। मैं फिलहाल यहां से बाहर आता हूं। ये देखिए यहां पर अगर हम अल्टर पे आते हैं और हमने जीएसटी क्लासिफिकेशन किया था तो यहां पे देखिए एक ही क्रिएट किया हुआ है लैपटॉप। ठीक है, तो चाहे तो लैपटॉप में एक कैटेगरी और हम कर सकते हैं। यहां पे फिर आते हैं, यहां पे लैपटॉप करेंगे, लैपटॉप ही कर देते हैं। ये हो गया और ये स्पेसिफाई डिटेल हियर, तो यहां पर इसका एचएसएन कोड चेंज रहेगा। ठीक है, ये एचएसएन कोड हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, और यहां पर एंटर करिएगा, इसको करते हैं एचपी कर दिया, एचपी का लैपटॉप है ये। ठीक है, और यहां पर स्पेसिफाई करेंगे इसको, तो यहां पे आएंगे और इस पे कितना लगा, इस पे लगा मान लीजिए 18%, 12 नहीं 18% कर देते हैं, ये 18%। ठीक है, और ये दोनों कर देंगे बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी, दोनों कर दिया है, बाकी सेस तो लगना ही नहीं है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। अब वापिस आते हैं वहां पर परचेज वाले पे। ठीक है, तो लैपटॉप दो है हमारे पास, दोनों की वैरायटी क्या है, एक की लेनोवो है और एक की एचपी है। तो यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया, यहां पे कैश करेंगे, एंटर करेंगे, बाकी की डिटेल को एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे। यहां पर आएंगे, रेगुलर रखेंगे, बाकी जीएसटीआईएन नंबर जो भी होता है वो डाल करके एंटर करिएगा। यहां पर आइएगा, परचेज अकाउंट कर दीजिएगा और जैसे ही परचेज अकाउंट करेंगे तो यहां पर अब लैपटॉप आएगा। तो लैपटॉप कौन सा, आइडियल पैड। ये देखिए ये लेनोवो का आइडियल पैड है। यहां पर आए, 10 परचेज किया गया और एक की खरीद रेट कितनी रही, 20,000। तो यहां पे ये डाल दीजिएगा खरीद रेट, एंटर किया है, यहां पर आए, फिर अल्ट सी करेंगे और एक और बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एचपी का लैपटॉप है, एंटर करेंगे और यहां पे नंबर सी रहेगा, जाहिर सी बात है। एंटर करेंगे। यहां पर जैसे ही आते हैं ना तो यहां पे डिटेल को स्पेसिफाई नहीं करना, जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये हमको कौन वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, लैपटॉप वाला। तो लैपटॉप वाला करेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिक सारी चीजें चेंज होंगी। देखिए यहां पर जैसे ही जीएसटी क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो ये देखिए यहां पर आ रहा है ना लैपटॉप्स, तो जैसे ही लैपटॉप्स करेंगे ये देखिए यहां पर आए और यहां पे लैपटॉप किया तो लैपटॉप करने पे देखिए ये 18% हो जा रहा है। यहां पे देखिए ये 12% नहीं रहा, पहले 12% दिखा रहा था, 12%, लेकिन नाउ दिस विल बी 18%। ओके, तो यहां पर एंटर करिएगा और यहां पर मान लीजिए कि 10 लैपटॉप एचपी के भी परचेज हो रहा है और एक की खरीद रेट 20,000 ही है, लेकिन इस पर टैक्स ज्यादा लग रहा है। तो टैक्स ज्यादा कैसे लगेगा, कहां पे टैक्स लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे बनाएंगे सीजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही आएगा। एंटर करेंगे, इसका ग्रुप रहता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहां पे करेंगे जीएसटी और यहां पे करेंगे सीजीएसटी। बाकी की डिटेल को यहां पे 0% ही रखना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर नॉर्मल राउंडिंग करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट कराइए। एक्सेप्ट कराते ही आपका 30,000 रुपए यहां पे कट के आ गया सीजीएसटी, लेकिन सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी लगता है, तो यहां पे कर देंगे एसजीएसटी। ये हो गया, एंटर किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखेंगे, जीएसटी ही रखेंगे और यहां आएगा एसजीएसटी और ये हो गया। यहां पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये काम हो गया, देख रहे हैं 30,000 के हिसाब से दोनों आ गया। लेकिन अब हमको देखनी है डिटेल कि कितना कितना परसेंट लगा है, और हम ये नहीं चाहते कि हम सेव करने के बाद जब प्रिंट आउट निकाले तो उस पे टैक्स रेट दिखे। यहीं पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर देखने के लिए क्या किया जा सकता है, यहां पर आकर के आपको क्या करना है,
अल्ट के साथ ए प्रेस करना है, और अल्ट के साथ ए प्रेस करने पे ना कितना टैक्स लगा हुआ है ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। लेनोवो के आइडियल पैड पर कितना टैक्स लगा हुआ है, 24,000 रुपए, और एचपी पे कितना लगा है, 36। एचपी का टैक्स ज्यादा था, याद आ रहा है ना, एचपी का टैक्स तो हमने लगा दिया था 18%, ठीक है, और इसका 12% लगाया था, तो दोनों दिख रहा है। तो अल्ट के साथ ए करिएगा तो ये दिखेगा। अब क्या करना है आपको, परसेंटेज में टैक्स रेट देखने के लिए अल्ट के साथ F5 कर देना है, ठीक है, और जैसे ही करेंगे तो ये देखिए 6 12% इस पे और 18% इस पे, देख रहे हैं। तो ये अलग अलग टैक्स रेट शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब आप चाहे तो इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल E करके। ये तरीका है जीएसटी क्लासिफिकेशन करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। ओके, सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।